हम यही बोलना चाहते हैं कि वादा किए थे कि मोदी जी 2 करोड़ रोज़गार देंगे। 2 करोड़ में आपको लाखों में नहीं दे पा रहे हैं। यही दिक्कत हम लोग का है। देखिए पूरा फील्ड में पूरा बेरोजगार, पूरा फील्ड में पूरा दूब नोच रहा है सब। यही दिक्कत आप लोग है। कितने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं? हम 2014 से तैयारी 2014 से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो अभी तक पाया। कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, आप मतलब स्पेशल किस चीज़ का खास कर तैयारी करते हैं? स्पेशल हम SSGD का तैयारी करते हैं जी। अच्छा, सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी वैकेंसियाँ आ रही है उस पे ना उसका मतलब टाइमिंग एक बना देना चाहिए कि हाँ इतने दिन के अंदर में उसका एग्ज़ाम हो, इसका रिजल्ट दो, इसका परिणाम तुरंत मिल जाए, ताकि उतना मतलब एथी ना हो। चुनाव के समय तो कई वादे किए जा रहे थे कि रोजगार मिलेगा, क्या वो मतलब वादे पूरा हो पा रहा है? जी नहीं, वो तो वादा नहीं पूरा हो रहा है। मैं नहीं। तो सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं, जो नई सरकार से हम यही कहना चाह रहे हैं कि वो टाइम पे जो भी कुछ दे रहे हैं उसको टाइम पे मतलब एग्ज़ाम लिया जाए, रिजल्ट दिया जाए, एक सीटिंग अरेंजमेंट कर देना चाहिए कि हाँ। पूरी मीडिया जो है ना सबसे बड़ा देश का कारण बनेगा बर्बादी का। मीडिया अभी कुछ कर नहीं रही है, ये पूरी तरह से जाके सरकार के गोद में बैठ जाने वाला काम है। कोई भी एक्टर हो, स्पोर्ट्स का प्लेयर हो, कोई भी मीडिया हो, कोई भी डर से यहाँ पे तो अभी ट्विटर पे ये हाल है कि IT सेल वाले मिल के सारे के सारे ट्वीट डिलीट कर दिया ना। 7 मिलियन ट्वीट हो चुका था, अभी आप देखिएगा 3 मिलियन के आसपास ट्वीट हो चुका है अभी शाम तक। यही हाल है, सब डर। क्या इस सरकार से उम्मीद लग रही है कि रोजगार मिल पाएगा? रोजगार की अब संभावना सरकार से तो लगाया जा सकता है, लेकिन अभी दिक्कत यह है इस सरकार के पास ना ये सब अभी निजीकरण के चक्कर में पड़ गया है लोग, और इससे अब लगता नहीं है। देखिए मिलता है कि ना। आपका नाम क्या हुआ? विनय गुप्ता। विनय गुप्ता। आप कौन सी का तैयारी करते हैं? हम SSC रेलवे का तैयारी करते हैं। कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? 15 से तैयारी कर रहे हैं, 2015 से। कहना यही चाहना है कि सब युवा सब मिलकर और टीचर सब मिलकर रोजगार के दूर करने के लिए इसी का योजना टाइम शेड्यूल करना चाह रहा है कि कोई भी वैकेंसी है, जैसे रेलवे हुआ तो रेलवे का वैकेंसी जैसे में आ गया 14 में हो गया 20, उम्र था मुझे मान ले तो 20 था, अब हो गया 25, तो उम्र भी ख़त्म होता जा रहा है, जिससे बच्चे भी। अच्छा, आप लोग जो फील्ड में तैयारी करते हैं तो इसके लिए आप लोग डेली आते हैं? हम लोग यहाँ डेली आते हैं, दोनों टाइम आते हैं, यहाँ सेट मारते हैं, मारते मारते हम लोग को 6 साल 7 साल बीत जाता है। इस तरह वैकेंसी के चक्कर में वैकेंसी आती भी है तो टाइम पर नहीं ले पाती है। क्या मोदी सरकार से उम्मीद है कि रोजगार मिल पाएगा? अब उम्मीद तो इलेक्शन के टाइम में बोलते हैं कि हाँ कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, अभी तक अनुमान भी लगाया जा सकता है अभी 10 करोड़ लाख भी नहीं पूरा होगा। चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कामेश्वर कुमार हुआ। देखिए मोदी जी या कोई भी सरकार हो, पहले आते हैं अपने, जब इलेक्शन का टाइम रहता है तो लाखों वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब वो सत्ता अपने पा लेते हैं तो इन यानी जो अपना वादा किए रहते हैं उन वादों को भूल जाते हैं। और विशेष करके जो मोदी जी का है ना, उनका PMO ऑफिस को जो स्टाफ सब है उनको यानी विशेष जानकारी नहीं दे पाते हैं। मोदी जी को उतना यानी विशेष जानकारी नहीं मिल पाता है, जिसके चलते वो पृष्ठभूमि पर काम नहीं कर पाते हैं। बस उनसे यही यानी उम्मीद हम लोग किए हुए हैं कि वो सभी काम को सुचारू ढंग से करें। अच्छा, बिहार सरकार से अब क्या उम्मीदें किए हैं? नई सरकार बनी है। नई सरकार से बहुत उम्मीद है अपने, यानी बिहार में जो है ना कि यहाँ का विपक्ष बहुत मजबूत है, लेकिन केंद्र में कोई विपक्ष नहीं है उसका, यानी जवाब देने वाला कोई भी। अगर विपक्ष मजबूत रहेगा तभी कुछ यानी विकास हो सकता है। क्या आपको लगता है कि नीतीश सरकार में रोजगार की समस्याएं खत्म हो पाएगी? देखिए समस्या जो है ना रोजगार की अपने बिहार में, विशेष करके बिहार में बहुत बड़ी समस्या है, और इसको खत्म इतना जल्दी नहीं कह सकता है, लेकिन इस पद पर यानी काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि मतलब ये आने वाले समय में खत्म हो सकता है? खत्म नहीं, लेकिन कुछ हद तक यानी सही हो सकता है। सही हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? सत्यम कुमार कुशवाहा। हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे। बहुत दिन हो गया हम लोग को तैयारी करते हुए। कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? हम लोग कम से कम 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो सरकार से इस पे क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जल्दी से जो भी कुछ रुका हुआ है पहले पूरा कंप्लीट करे, उसके बाद जो वैकेंसी 5,000-6,000 आ रही है उसकी संख्या को बढ़ाए, कम से कम 20,000-25,000 SSC में लाए, और जो 15,000-20,000 अब की बार तो 35,000 NTPC में आया है, कम से कम उसको 1 लाख 1.5 लाख के आसपास करे। बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं। अभी तक जो मोदी सरकार है 2014 से अभी तक मात्र 34 लाख लोगों को
प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में रोज़गार दे पाई है। इसके लिए हम उनसे अनुरोध करेंगे कि इस बात पर ध्यान दें। जितने भी बाकी सभी खाली सीट हैं उन पर जल्द क्या कहते हैं एप्लीकेशन लिया जाए और जल्द से जल्द एग्ज़ाम कराया जाए। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है नहीं, वो अपना काम कर चुके हैं। उनको मतलब है जो आदमी जिस फील्ड में है उसमें वो अच्छा कर रहा है। जैसे क्रिकेटर है, वो अपना क्रिकेट खेल रहा है, हम ही लोग उसको वहाँ तक पहुँचाए हैं। वो भी अपने मेहनत से भी गया है, लेकिन उसको भी बच्चों के साथ खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं तभी कोई क्रिकेट देखता है या कुछ होता है। जिसके पास पैसा रहेगा वहीं स्टेडियम में जाएगा या कुछ करेगा। अब हम लोग के पास उतना पैसा है नहीं कि हम लोग वहाँ जाके उन लोगों को ख़रीद सके कि आओ हमारे साथ बोलो। लेकिन ये मीडिया भी है तो वो भी बच्चों का साथ नहीं दे रही है। उनको भी चाहिए कि बच्चों के साथ खड़ा हो। जितना भी पुराने कार्यक्रम बंद ठप पड़े हुए हैं सबको सुचारू रूप से चलाए। मुकेश तिवारी जी, कौन सी का तैयारी कर रहे हैं? स्पेशल रेलवे का रेलवे का। कितने सालों से? 5-7 साल हो गया, 5-7 साल। क्या उम्मीद लग रही है इस सरकार से? उम्मीद है अभी लास्ट वैकेंसी है हमारे लिए, अच्छा, और इसके बाद उम्मीद ना है कि वैकेंसी आएगा तो बहाली होगा। मोदी रोजगार दो, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें हमारा यही कहना है, जब समय पे मैच हो सकता है तो समय पे एग्ज़ाम भी होना चाहिए, वैकेंसी भी होना चाहिए। वो एसएससी हो चाहे रेलवे हो या जो भी एग्ज़ाम हो, उसका सब समय फिक्स होना चाहिए कि इतना पर मतलब वैकेंसी आएगा और बहाली होगा। तो उससे क्या होगा कि तैयारी करने में भी थोड़ा मतलब अथी रहता है और मज़ा आता है, और मतलब अपने जीवन को लेकर थोड़ा आदमी सचेत रहता है। अच्छा, आपने जो ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है मोदी रोजगार दो, क्या आपने भी ट्वीट किया है? जी, हमने नहीं किया। नहीं किया है? ट्विटर नहीं चलाते हैं। अच्छा, नहीं चलाते हैं। जी नहीं। ऐसा रहा तो इस सरकार में कोई भी फ़ायदा हम लोग को नहीं होने वाला है, ना होने वाला है। इस सरकार से हम लोग ना खुश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो युवा हैं वो रोज़गार के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं हो पा रही है।